नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। और आज की इस वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक और नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विज्ञापन संख्या 8/2023 है, जो कि झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो नियमित भर्ती है दोस्तों, ठीक है। इसी का नोटिफिकेशन जेएसएससी के द्वारा अभी जारी किया गया है। आइए इसमें कुल कितने पद हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि अलग अलग पद पे, ठीक है, अलग अलग सीटों को रखा गया है। जैसे कि अगर देखा जाए तो प्रशिक्षण अधिकारी, ठीक है, ड्राइंग के लिए टोटल 95 सीटों पर नियुक्ति होनी है। और प्रशिक्षण अधिकारी गणित गणित में अगर देखा जाए तो 90 सीटें रखी गई है, ठीक है। उसी तरह से प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत में कुल 153 सीटों पर नियुक्ति होनी है। और प्रशिक्षण अधिकारी जो फीडर का है, ठीक है, उसमें 144 सीट रखा गया है। और प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल जनरल और इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 42 सीट रखा गया है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसी तरह से अलग अलग पद के लिए अलग अलग सीटों पे नियुक्ति होनी है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो प्रशिक्षण अधिकारी जो वेल्डर वाला है उसमें कुल 74 सीटें रखी गई है ना। और प्रशिक्षण अधिकारी जो मैकेनिकल डीजल वाला है उसमें कुल 52 सीटें होंगी, 52 सीटों पे नियुक्ति किया जाएगा। प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर में कुल 18 सीट है। इसी तरह से टोटल लगभग 32 अलग अलग पदों पे अलग अलग सीटों पे नियुक्ति होनी है, ठीक है। इसको आप पूरा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इस पीडीएफ को डाल देते हैं, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं कि किस पद के लिए कितने सीटें रखी गई है। और ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 900 से ज्यादा सीटों पे ये नियुक्ति आई है, ठीक है। मतलब 900 से ज्यादा सीटों पे ये विज्ञापन जारी किया गया है। लगभग 900 से ज्यादा लोगों को एक जॉब का बेहतर अपॉर्चुनिटी दिया गया है। और कुल 32 नहीं, माफ कीजिएगा, 35, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 35 अलग अलग पदों पे नियुक्ति होनी है। अलग अलग पदों के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो अलग अलग, अच्छा दो और है इधर, टोटल 37 है, ठीक है। 37 है तो 37 पदों पे नियुक्ति होनी है। और इसके लिए अलग अलग आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो मांगा गया। शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चले आगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोग को समझा देता हूं। लंबा पीडीएफ है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से इस पीडीएफ को देख सकते हैं, ठीक है। या फिर जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पर भी इसको अपलोड कर दिया गया है, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्योंकि 37 अलग अलग सीटों पर नियुक्ति होनी है, इसलिए ये पीडीएफ में नंबर ऑफ पेजेस जो है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि अलग अलग पेद के लिए अलग अलग जो पद है उसके लिए अलग अलग वेतन भी रखा गया है। तो वेतन की भी जानकारी पूरा डिटेल में दे दिया गया है इसमें। अब आइए यहाँ पे, हाँ देखिए, एज कटअप में अगर देखा जाए तो न्यूनतम जो रखा गया है वो 1/8/2023 रखा गया है, जबकि अधिकतम जो रखा गया है वो 1/8/2019 रखा गया, ठीक है। न्यूनतम 21 वर्ष और अलग अलग कोटि के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष रखा गया है, ठीक है। निःशक्त अभ्यर्थी के लिए 45 वर्ष है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के पुरुषों के लिए जो अधिकतम आयु रखा गया है वो है 37 वर्ष और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 47 वर्ष तक का छूट दिया गया है, ठीक है। वही अगर महिला को देखें तो महिलाओं का जो अनारक्षित वर्ग में आते हैं या फिर अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में आते हैं उनके लिए 38 वर्ष का छूट दिया गया है। वही निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 48 वर्ष तक का छूट दिया गया, ठीक है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष, इनके लिए 40 वर्ष रखा गया है और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 50 वर्ष तक का छूट दिया गया है, ठीक है। तो ये था एज कटअप को लेकर के। थोड़ा सा एक नजर हम लोग सिलेबस पे भी डाल लेते हैं। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो भी इसमें जानकारी दे दिया गया है, ठीक है। आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है।
चलिए सिलेबस को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूं कि पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा का स्वरूप अगर देखा जाए, है ना, तो पेपर 1 जो होगा वो हिंदी भाषा ज्ञान में टोटल 25 प्रश्न होंगे, वही अंग्रेजी भाषा ज्ञान से टोटल 25 प्रश्न होंगे, और भाषा ज्ञान का जो पेपर है उसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे। वही सामान्य ज्ञान का पेपर में से झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से टोटल 10 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित से भी 10 प्रश्न पूछा जाएगा, और मानसिक क्षमता जांच से 10 प्रश्न, वही कंप्यूटर ज्ञान से 10 प्रश्न, टोटल 120 मार्क्स का पेपर 1 होगा। ठीक है, जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। पेपर 2 में आपको 15 पेपर दिया गया है, किसी एक पेपर का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और 100 में से जितना ज्यादा आप स्कोर करेंगे वो आपका क्वालिफिकेशन के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि पेपर 2 और पेपर 3 यही दोनों आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा। ठीक है, बाकी पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, पेपर 3 में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर आप खोटा के सिलेबस को देखें पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और पेपर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर खोटा का सिलेबस को देखें पेपर 2 में, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खोटा को रखना चाह रहे होंगे, हालांकि अलग अलग जो क्षेत्रीय भाषा है उसका सिलेबस अलग अलग होता है, तो आप अपने अनुकूल रख सकते हैं, लेकिन यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पेपर 1 का सिलेबस दिया गया है, जबकि पेपर 2 में यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले संथाली भाषा का है, संथाली भाषा के बाद खड़िया भाषा है। ठीक है, हम लोग सीधा चलते हैं खोटा भाषा पे। ठीक है, अब खोटा भाषा में आपको क्या क्या कुछ पढ़ना है ना। चलिए खोटा भाषा के पेपर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये है आपका खोटा भाषा का पेपर। ठीक है, तो खोटा भाषा के पेपर में हूबहू अगर देखा जाए तो जो आपका जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर है, ठीक है, सॉरी जेएसएससी सीजीएल, या फिर आपने देखा होगा कि इससे पहले जो नगर पालिका का विज्ञापन आया था, नगर पालिका में भी आपको यही सिलेबस था। ठीक है, खोटा में इट मीन्स जो सीजीएल का सिलेबस है और जो नगर पालिका का सिलेबस है वही सिलेबस आपको पढ़ना है, थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर रखा गया है, ऐसा नहीं कि डिट्टो उसी तरह से दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे गीत को देख सकते हैं, है ना, तो यही गीत आपको उसमें भी पढ़ना है, लेकिन अगर यहां से अगर आप देखें कविताएं में, ठीक है, तो कविताएं में भी लगभग सेम है। ठीक है, तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस इसका नहीं है, आप इजिली इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सेम सिलेबस है दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सेम सिलेबस है। लोक कथा में भी वही सारी चीजों को आपको पढ़ना है, कहानियां में भी वही सारी चीजों को पढ़ना है, मतलब 100 का 100% जो है वो सेम सिलेबस है। ठीक है, बिल्कुल सचिवालय की तरह, चाहे वो सचिवालय का तैयारी कर रहे हो या फिर सचिवालय के सिलेबस को अगर आप पढ़ रहे हैं तो डिट्टो वही सिलेबस रखा गया है, तो बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि क्लासेस भी हमारे चैनल पे चलाए जा रहे हैं। खोटा का कई क्लास हो चुका है, जिसमें से आपका जो यहाँ पे सबसे पहला जो आप देख रहे हैं, है ना, जो आपसे गीत पूछा गया है, तो संस्कार गीत को मैंने खत्म कर रखा है, पर्व त्योहार का गीत पढ़ा रहे हैं अभी, तो उसको आप देख सकते हैं। उसी तरह से लोक कथा में 2 लोक कथा को करा चुके हैं, गुदपुचु रानी और कौआ। उसी तरह से 7 भाई 1 बहन, इसको भी मैंने करा रखा है, कंप्लीट करा रखा है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का भी क्लास चल रहा है, तो आप इजिली हमारे चैनल के जरिए जो खोटा भाषा अगर रखेंगे तो तैयारी कर सकते हैं। बाकी पेपर 3 का सिलेबस को आप देख लेंगे, पेपर 3 का भी सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा जटिल नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीजें आप समझ गए होंगे। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।